दोस्तों, आपका अपने फ़हीम झारखंड ऑफिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोग से मिलना हो रहा है। ये नया वीडियो है, झारखंड सरकार के द्वारा एक अधिसूचना निकाला है, इसमें गजट पास किया है। इस गजट के अनुसार झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी यानी कि होमगार्ड, उत्पाद सिपाही के लिए एक संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 बनाया है, जिसमें इन सभी चारों का एक ही साथ भर्ती प्रक्रिया होगी या फिर नया नियम बनाया गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग इन सभी पुलिस के लिए आप लोग तैयारी जी जान लगा के कर रहे होंगे और झारखंड राज्य में अपना नौकरी पाने के लिए मेहनत जी तोड़ कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग से इस चीज़ के लिए बराबर कहते आ रहा हूँ और बार बार कहता हूँ कि अपना मेहनत निरंतर करते रहें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। देखिए, ये प्रत्येक पंचांग कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी के आधार पर आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्ति होंगी, यानी कि जो फॉर्म निकलेंगे उसमें जो एज की गणना होगी वो कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी के आधार पर आपका कटअप रहेगा। इस पे जो इस गजट में क्या क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जिला पुलिस, उसके बाद जैप, उसके बाद हो गया जो होमगार्ड हो गया, कक्षपाल हो गया, सिपाही, उसके बाद उत्पाद सिपाही हो गए। इन सभी के लिए एक गजट में कहा गया और कौन सा लेवल में कौन सा पोस्ट है उसके बारे में ये कहा गया वेतनमान में। तो जो पुलिस में जिला पुलिस निकाला है, पुलिस, फिर जैप निकाला है, फिर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको SICF बोलते हैं, CISF के तर्ज पे सेंट्रल के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में इसका ड्यूटी होता है जो स्टेट लेवल से दिया जाता है। इनका ग्रेड पे 2000 है। बाकी कक्षपाल, सिपाही जो गृह रक्षा वाहिनी है यानी कि होमगार्ड, और उत्पाद सिपाही, इन सभी के लिए 1900 ग्रेड पे है। एक अच्छी खबर होमगार्ड के लिए ये है कि पहली बार झारखंड सरकार के द्वारा एक ग्रेड पे होमगार्ड का बहाली निकालेगा और ये होमगार्ड के लिए अच्छी खबर है। इससे यह मालूम होता है कि अब होमगार्ड भी अस्थायी तौर पर काम करने लगेंगे। नेक्स्ट, इसमें सारा चीज़ पहले के जैसा ही लगभग है। 2 चीज़ सिर्फ ऐड हुआ है जो आप लोग को जानना ज़रूरी है, खास करके जो झारखंड राज्य के जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं, एक्स सर्विसमैन वाले को ये फ़ायदा मिल रहा है कि 10% आपको छूट मिल रहा है। 10% छूट मिलने के साथ साथ अधिकतम उम्र जो राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है वह है 45 वर्ष रखा गया। और इसमें और एक चीज़ कहा गया, आरक्षित और अनारक्षित कोटि, यानी कि चाहे वो जनरल सीट हो या फिर रिजर्वेशन सीट हो, उसमें से 33% पद महिलाओं के लिए वर्णित किया गया है, जो पहले भी था, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। भूतपूर्व सैनिक के लिए यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए 10% पद सुरक्षित रहेंगे, यानी कि ये 10% सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए होंगे। इसका अधिकतम उम्र 45 वर्ष होगा। उसके बाद और एक चीज़ जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जो झारखंड सहायक पुलिस के नाम से जाना जाता है, उसके लेके 10% सीट आरक्षित किया गया है। और उसमें और एक चीज़ दिया गया है इन लोगों के लेके कि 10 वर्षों की छूट दिया जा रहा है। शारीरिक मापदंड में किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, एज की जो गणना किया गया है, एज जो लेंगे वो सामान्य पुरुष और EWS पुरुष में जिनका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो, अधिकतम उम्र 25 वर्ष, यानी EWS पुरुष और
सामान्य पुरुष यानी जनरल पुरुष के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष के अंदर आपका एज होना चाहिए। उसके बाद BC2 और BC1 में पुरुष वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष यानी कि OBC के लिए भी 18 से 27 वर्ष का दिया गया है। उसके बाद जनरल या फिर BC2 आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी AWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि आप कह सकते हैं जो OBC भी हो और जनरल भी हो, महिला अगर हैं तो उनका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष का रखा गया है। और वो कोई भी हो, चाहे पुरुष या महिला हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, चाहे पुरुष या महिला हो, उनका जो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष। इसका मतलब जो ST और SC है, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी हो, उनका उम्र 18 से 30 वर्ष के अंदर होना चाहिए। उम्र की गणना अधियाचना वर्ष के लिए अगस्त के आधार पर यानी कि 1 अगस्त के आधार पर इसकी गणना की जाएगी। इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शारीरिक मापदंड में पहले से भी आप लोग को पता है कि सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, EWS, इनके लिए पुरुष अगर हैं तो 160 सेंटीमीटर और सीना फुला के 81 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाने का कोई बात नहीं है। और ST SC के लिए 155 सेंटीमीटर, पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर फुला के आपको होना चाहिए जो आपका चेस्ट रहेगा। और महिला सभी कोटि के लिए 148 सेंटीमीटर, इसमें चेस्ट का कोई लागू नहीं होता। शारीरिक रूप से अशक्त तथा विकृत अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब आप इन सभी में अगर फेल है तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। शारीरिक दक्षता में पहले ही आपको पता है, इस पे पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर 6 मिनट में होगा और महिलाओं के लिए 1 मील ही रहेगा, बट इसमें टाइम आपको 10 मिनट दिया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो दौड़ के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा जो इसकी उपलब्धता आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यही है जो गजट में कहा गया है। इस पे बहुत जल्द ही इसका सुनवाई होने वाला है। शारीरिक जांच हो जाने के बाद यानी कि शारीरिक रूप से आप जब पूरे तैयार हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उसके बाद लिखित परीक्षा ली जाएगा। लिखित परीक्षा JSSC के द्वारा लिया जाएगा। JSSC जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका सूचना वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। उसके बाद चिकित्सक परीक्षण हो जाएगी और आपका शारीरिक मापदंड लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण असैनिक शल्य चिकित्सा सहमुख चिकित्सक पदाधिकारी के अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा परिषद के माध्यम से आयोजित की जाएगी। तो इसमें सफल होना आवश्यक होगा, यानी कि मेडिकल पास होना आपको आवश्यक है। इसमें मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, सपित सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हेयरिंग, स्टमरिंग, ब्रिक हाइड्रोसील, पाइल्स तथा एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ है तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे और आप चाहे वो शारीरिक जांच होने के बाद या लिखित परीक्षा पास होने के बाद भी आप मेडिकल में अनफिट पाते हैं तो आपको जो झारखंड पुलिस या फिर उत्पाद सिपाही या होमगार्ड या किसी भी चीज़ में पुलिस बनने की जो आपका आशा है वो टूट जाएगा अगर ये सब चीज़ आपका है तो। नेक्स्ट है, इसमें चयन पर्षद नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल के लिए जो चयन समिति होगा उसमें कम से कम 2 पुलिस अधीक्षक समादेष्टा स्तर के पदाधिकारी होंगे, 1 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के आधार पदाधिकारी होंगे। गृह रक्षा वाहिनी के प्रतिनिधि जिला समादेष्टा पंक्ति के आधार पर होगी। इसी तरह सारा चीज़ है। कारा निरीक्षण के लिए के प्रतिनिधि कारा अधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी होंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे जो आरक्षण से संबंधित नियमों
निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। वरीयतम पुलिस अधीक्षक समादेष्टा चयन परिषद के अध्यक्ष होंगे, यानी कि वर्तमान में जो एसएसपी या फिर एसपी रहेंगे या समादेष्टा रहेंगे, चाहे वो जिस जिला में हो या फिर वाहिनी में हो, वो उसके अध्यक्ष होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत यही 3 चीज़ पहले से आप लोग को भी पता है, शारीरिक मापदंड, दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सक परीक्षा, यही सब होगा। तो दोस्तों आज के जो गजट पास हुए उसमें यही सब चीज़ पहले का ही तर्ज पे लगभग है, और पहले भी बताया गया है कि पहले अब शारीरिक जांच होगी, उसके बाद ही लिखित परीक्षा और चिकित्सक परीक्षा होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि ये जो गजट निकला है ये आप लोग के फ़ायदे के लिए है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।